कहानी शुरू होती है तो हमें माइकल मॉर्निंग स्टार को दिखाया जाता है जो किताबों में किसी चीज को ढूंढ रहा था। तभी यहाँ पर केविन आ जाता है। वो बोलता है कि माइकल मॉर्निंग स्टार, तुम्हें ढूंढ ही लिया ना। तभी इन लोगों की यहाँ पर फाइट होने लगती है। यहाँ पर माइकल केविन से बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मेरी बात सुन लोगे। वो बोलता है कि एक सीधा सा सवाल है, क्या तुम्हें इस भयानक से रूप में रहना पसंद है? केविन बोलता है कि तुम्हें ये अपनी भयानक सी शक्ल और वैम्पायर जैसा चूसते रहते हो किसी को भी, वो तुम्हें पसंद है? माइकल बोलता है कि वही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे हम वापस अपने नॉर्मल रूप में आ सकते हैं। माइकल केविन को बताता है कि ये है देखो डोमिनस, जो एलियन टेक्नोलॉजी है, और अगर ये हमारे हाथ में आ गए तो हम वापस अपने इंसानी रूप में आ सकते हैं। और फिर केविन उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद हमको बेन और क्वेन दिखाई जाती है, जहाँ पर क्वेन केविन को मैसेज कर रही थी पर वो उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तभी बेन बोलता है कि उसका कुछ अता पता भी नहीं है। तभी क्वेन बोलती है कि मैं उसकी मम्मी नहीं हूँ बेन, अगर वो हमको भाव नहीं देना चाहता तो उसकी मर्जी। बेन बोलता है कि वो सारा मजा मिस करेगा क्योंकि वो फॉरएवर नाइट की पटाई नहीं कर पाएगा। क्वेन बोलती है कि अगर केविन नहीं है तो उसकी गाड़ी के बगैर हम जाएंगे कैसे? पर बेन बोलता है कि आसान तरीका। तभी यहाँ पर बेन जटरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और क्वेन को अपने साथ उड़ा के ले जाता है। और फिर इसके बाद हमें केविन और माइक मॉर्निंग स्टार दिखाया जाता है जो किसी आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। तभी ये लोग थोड़ी दूर चलते हैं और इनको एक मंदिर दिखता है। डार्क स्टार केविन को रोकता है, बोलता है कि संभल के चलना क्योंकि इस टेम्पल बनाने वालों को मेहमान का आना पसंद नहीं था। और फिर केविन बोलता है कि ये काम मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, पर वो गलत जगह पे पैर रख देता है और वो मूर्ति जिंदा हो जाती है। और फिर वो उन लोगों के ऊपर हमला करने लगती है। तभी वो उनसे बचते हैं और लड़ते हुए मंदिर के अंदर तक पहुंच जाते हैं। और जब ये मंदिर के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इनके सामने वही चीज रखी होती है। यहाँ पर डार्क स्टार अपनी पावर से उसको उठाने की कोशिश करता है पर वो यहाँ पर नाकाम हो जाता है। और फिर इसके बाद केविन उसको उठाने के लिए जाता है, उसको उठाता है, बोलता है कि चलो यहाँ से जल्दी खिसकते हैं। और फिर तभी केविन को एक स्टैचू पकड़ लेती है और डार्क स्टार केविन को छुड़वाता है और वहाँ से कहता है कि जल्दी भागो क्योंकि यहाँ का मंदिर धीरे धीरे टूटने लगता है। और फिर ये लोग जैसे तैसे शिप के पास पहुंचने वाले होते हैं तभी यहाँ पर एक सुनामी आ जाती है। और फिर जैसे तैसे ये अपने शिप के पास पहुंचते हैं और उसको उड़ा देते हैं। तभी ये लोग नीचे देखते हैं तो वो आइलैंड पूरा पानी के अंदर चला जा चुका था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो डार्क स्टार केविन से बोलता है कि इस एलियन टेक्नोलॉजी को तुम बाएं हिस्से से पकड़ लो। और फिर यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होने लगती है। तभी केविन बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है। यहाँ पर डार्क स्टार बोलता है कि कुछ पाने के लिए थोड़ी सी तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है। तभी यहाँ पर एक रोशनी निकलती है। इसके बाद हमें केविन को दिखाया जाता है जो डार्क स्टार से बोलता है कि मैंने कहा था ना तुमसे कि ठहरो, पर वो अपने हाथ को देखता है तो वो बिल्कुल ही वापस एक इंसान बन गया था। यहाँ पर केविन बहुत खुश होने लगता है और एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है पर वो बोलता है अब तो मैं पावर भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पर डार्क स्टार केविन से हाथ मिलाता है और उसके मुंह में एक रगड़ देता है और वो एलियन टेक्नोलॉजी को उठाता है और बोलता है कि अब हम दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं केविन, अब तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि अब तुम मेरे रास्ते में मत आओ। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें क्वेन और बेन को दिखाया जाता है जहाँ पर बेन बोलता है कि अभी तक नहीं आया केविन। क्वेन बोलती है कि मुझे तो उसकी फिक्र हो रही है। तभी केविन आता है, बोलता है कि मेरी फिक्र हो रही है क्या? यहाँ पर बेन बोलता है कि केविन कहाँ चले गए थे और ये तुम्हारी आंख काली क्यों है? तभी यहाँ पर क्वेन उसको टच करती है। वो बोलती है कि ये तो तुम्हारी खुद की स्किन है, तुमने कोई आईडी मार्क्स नहीं पहना है। यहाँ पर केविन काफी खुश था और उनसे बोलता है कि चलो प्लम्बर वाला कोई काम निपटाना हो तो बताओ, तभी चलते हैं। और फिर इसके बाद हमें फॉरएवर नाइट का अड्डा दिखाया जाता है। यहाँ पर ये लोग आ जाते हैं और फिर ये लोग अंदर जाने लगते हैं। तभी क्वेन केविन को रोकती है और बोलती है कि पावर्स के बगैर तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें चोट भी लग सकती है। और फिर बैठे बैठे केविन बड़बड़ाने लगता है कि लो अब मैं बस ड्राइवर हूँ और जब इनका लाइसेंस आ जाएगा तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। और फिर तभी यहाँ पर बेन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर तभी फॉरएवर नाइट उनके ऊपर हमला करने लगती है। तभी बेन उनके ऊपर से निकल जाता है। तभी यहाँ पर बेन फॉरएवर नाइट को अपनी बर्फ में जमाने लगता है और फिर तभी कुछ फॉरएवर नाइट ग्वेन को घेर लेते हैं। तभी यहाँ पर केविन आ जाता है और उनको मारने लगता है और फिर तभी यहाँ पर कुछ फॉरएवर नाइट यहाँ से भागने लगते हैं। तभी बेन उनको जमा देता है और फिर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी बेन बोलता है कि केविन तुम बिन पावर के भी हमारी टीम का एक हिस्सा हो। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो केविन ग्वेन के पास आता है और बोलता है कि ग्वेन मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? और फिर यहाँ पर ग्वेन उसका हाथ को टच करती है और उसको सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ पर ग्वेन उसको मना कर देती है और उससे बोलती है कि केविन मुझे अभी काम है, हम फिर कभी चलेंगे। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जहाँ पर ग्वेन माइकल मॉर्निंग स्टार के घर पर आई होती है।
तभी यहाँ पर माइकल बोलता है कि प्यारी ग्वेन तुम आ गई, मुझे विश्वास था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगी। पर ग्वेन बोलती है कि मुझे तो आना था ही, क्योंकि तुम्हारे अंदर केविन का ऑरा भरा हुआ है। और फिर डार्क स्टार उसके मैना वाली पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो बेन और केविन उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। यहाँ पर केविन बोलता है कि सारी मेरी गलती है। बेन बोलता है कि ग्वेन को किसी काम से जाना था, पर केविन बोलता है कि नहीं, वो कोई बेवकूफ़ी करने गई है। बेन बोलता है कि बताओ मुझे। केविन बोलता है कि मैंने माइकल मॉर्निंग स्टार के साथ एक सौदा किया था और ग्वेन को किसी तरह पता चल गया होगा और अब वो उसको ढूंढने गई होगी। बेन बोलता है कि हमें जल्द से जल्द चलना चाहिए और ग्वेन का सबसे जल्दी पता लगा सकता है वो है सिर्फ जटरे, पर वो एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अपनी डुप्लीकेट बनाता है और बोलता है कि मेरे डुप्लीकेट सारे शहर भर में तलाश करेंगे, पर केविन बोलता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ है, चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। इसके बाद हमें ग्वेन दिखाई जाती है जो डार्क स्टार से लड़ रही थी। यहाँ पर वो मैना से उसके ऊपर हमला करती है, पर वो उसको सोख लेता है और फिर माइकल उसके ऊपर हमला करता है, उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी यहाँ पर बेन और केविन आ जाते हैं और केविन बोलता है कि छोड़ दो उसे, पर तभी बेन बोलता है कि तुम इंसान तो बन गए हो, पर अभी तुम अंदर से काले दिल वाले एक मॉन्स्टर हो। तभी यहाँ पर बेन स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी यहाँ पर माइकल बोलता है कि लगे हाथों के साथ तुम्हारी भी पावर में ले लेता हूँ बेंजामिन। और फिर माइकल बेन की पावर को सूखने लगता है। तभी केविन सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे पास पावर भी नहीं है। और फिर यहाँ पर केविन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वो जाके ग्वेन के सामने खड़ा हो जाता है और उस एलियन टेक्नोलॉजी को पकड़ के तोड़ देता है, जिससे यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। और फिर ग्वेन की आँख खुलती है और वो केविन के पास जाती है। तभी केविन जागता है और उसको पता चलता है कि वो फिर से अपने उसी रूप में आ चुका है। और फिर यहाँ पर इस एपिसोड का एंड होता है।